घर से हो, आपको बहुत उच्च वहाँ पे मिला है, आप न्याय कर दो, दूध के दूध, पानी के पानी कर दो। हमें किसी प्रकार का ये आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ये है कि जब हमारा न्याय नहीं मिले तो ये गौ माता संघर्ष समिति लंबा चलेगा और इसकी बददुआ आप लोगों को ही लगेगी, जो कि 8 दिसंबर को ये है साहब। गौ बसी तो अब इसको लगाओ लैया को पार और इनको लाओ। आपके बहुत लंबे हाथ हैं, आपके कानून में बहुत ताकत होती है, आप दुनिया के धरती के कोने पर नहीं बच सकता। आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ये मिलियन है, तो आपने कोई अच्छे कर्म करे, मगर इस कर्म को करोगे आप ब्राह्मण घर से हो, गौ माता मैं काय को झूठ बोलूँगा। अभी रास्ते में आगे टाइम पर मैंने जो सबसे बड़े एक्सपर्ट है ना, जो हमारे मतलब यहाँ सुलझाने के लिए, उसको भी अभी से कही है यार इसको करके कह रहे थे, उसने भी अब यस करी है, उसमें आपसे सारा आपसे उम्मीद है साहब। और आज कलेक्टर साहब के सामने जितनी बात हुई वो भी सारी की सारी बात बता दें। और मैंने उसके जाने के बाद भी वो कही थी सारी की सारी बातें। मैंने आपसे पूरी उम्मीद तो एक बार मैं साहब से एक बार और बात कर लेता हूँ। देखो सुनो, मैं बताऊँ रैकेट की, तो मैं देखो ये गणेश जी महाराज है, बीच के अंदर ऐसी बातें आई कि साहब इस मूलजी को पेश कर दे। पेश करने का मतलब ये था भाई पेश कर दे, जैसे करा दो भाई सर तो पे अगर कोई केस होता है ना तो हमसे उम्मीद करता है, और हम इस केस में कतई ऐसी कोई किसी प्रकार की मतलब जरूरत ही नहीं है। और जरूरत जब होगी जब हम हमारी मेहनत से इसको पकड़ेंगे, किसी पर दबाव डाल के ऊपर के न्याय के करेंगे। तो मान लो ये जब चीजें कहेंगे साहब लाठी करोगे तो नहीं हो सकता, तो भैया हमें तो बिल्कुल निष्पक्ष हो ये देगा। जो मामला पता हुआ है इसी बात से है भाई, और कोई देखे परमात्मा तो देखता ही है। 300 तो कई बार क्या समझ रहा है, कोई गरीब आदमी को कई बार दबाव में आके ऐसा कर देता है, भाई ऐसा मत करो। हाय गरीब की तरह निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लोहा बस हो जाए, तो वो यही तो आपके पास में ज्यादा है तो हमारे मेरी बात बता दूं। आज जो बार आप जो कह रहे हो, अभी भी मैं आया हूँ कि भाई जाकिर मंटू इस केस में बच रहा है। दी गई थी। अब मेरी बात सुनो, नहीं होता है तो क्या होता है, मान लो प्रयास किया गया, अभी मैं जल्द से घर जाऊंगा, तलाश करूंगा, तलाश करने के बाद डायरी कर लूंगा, ठीक है। घर पर गया, तलाश किया, नहीं मिला, ठीक है, एक तलाश आज कर लूंगा, इसको लेकर पहले भी तलाश कर चुका उसको, 1-2-3 दिन में दूसरी आके करते ही 2-4-5 दिन के अंदर मैं कोर्ट में या तो पकड़ में, हमारी जो सारी बिल्डिंग लग रही है उसके हिसाब से लगी रहा है। लेकिन अब समस्या क्या हो गई, आप लोगों के यहाँ करने से ये केस इतना हाईलाइट हो चुका कि दोनों तरह की केस में बराबर लग रही है। आप लोग ये चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी पकड़ में आप समझ रहे हैं, सज्जन शक्ति और दुर्जन शक्ति। हाँ, और वो ये चाह रहे हैं कि पता नहीं मतलब जो हम समझ पा रहे हैं इस टाइप से, तो हमारा जो पकड़ने का तरीका क्या होता है, टेक्निकल एविडेंस, जैसे कोई आदमी मोबाइल का फोन काम करे, ये करे वो करे, तो हम कैसे भी कर करा के इसको, अब कोई आदमी सब पाताल लोग में छुप जावे तो पकड़ में तो आएगा वो, लेकिन वो कैसे पकड़ में आएगा तो बड़ी मुश्किल है। जैसे कई आदमी के बच्चे चले जाते हैं और मोबाइल काम में ही नहीं लेते, तो बड़ी संकट हो जाता है हमारे सामने। तो इसमें भी मैं आप ये हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए ऐसे हर चीज़ है ना। फिर भी कोई बात नहीं, मेरा ये कहना ये है, देखो मैं तो अगले सुनो 5-7 दिन के अंदर ये नहीं मिलता है तो कोर्ट से ले लूंगा वारंट ऐसे, समझो मेरी बात को। और अभी तो क्या पता वो निर्दोष होकर बच जावे, पर अगर कोर्ट भी ये देखता है कोई आदमी अपनी उसको छिपा रहा है तो कोर्ट वारंट दे देगा, तो मुलजिम तो कभी किसी के वापसी नहीं निकल सके। ये फाइल कल को मेरे पास भी रहे या नहीं रहे, अगर कोर्ट के वारंट हो गए तो मुलजिम ही हो गया ऐसा इस टाइप से। तो आप कानून में विश्वास रखो, और कानून में जो मैं बताऊँ आपको कि इतना बढ़िया कानून है। आप देखो सबसे पहले अरेस्ट वारंट के बाद में उसको आप पीओ, मफरूरी, बगोड़ा 299, फिर भी नहीं आ रहा, फिर एक और मुकदमा। हम इसके अंदर प्रत्येक वो शक्ति का प्रयोग करेंगे जो हम लास्ट सेंसिटिव केसेस में लगते हैं। मतलब ऐसा मतलब एक तो रूटीन का केस होता है, चलो कर दिया यार 299 कोर्ट से वारंट ले लिया यार, फेंक दिया ऐसे। जब तक ये फाइल मेरे पास रहेगी, अब आज देखो आज जो रीट वाला जो केस है, आज भी वो केस चल रहा है, उसमें हम 104 आदमी गिरफ्तार कर चुके हैं, अभी भी 34 आदमी बचे हुए हैं। तो ऐसे तो
अब कितने ही दिन रहो नहीं रहो, आप विश्वास करो। और हम ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ना नहीं चाहते, हमारे एसपी साहब ऐसा नहीं है उसको पकड़ना नहीं चाहते, हमारे कलेक्टर साहब ऐसा नहीं है उसको पकड़ना नहीं चाहते। यार कौन आदमी ऐसा, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा कौन सा आदमी है? सोचो क्या क्या कलेक्टर साहब और एसपी साहब ये चाहते हैं कि तुम लोग गले बैठे रहो? सोचो कि हमारा भी फेल हो रहा है ना इस टाइप से। लेकिन कहीं ना कोई, और मैं इस कोशिश से कह रहा हूँ, ईमानदारी से आप ये मान के चलो भगवान की सौगंध शाम के टाइम पर कि किसी आदमी ने कोई ये कहो कि उसको पकड़ना, उसको मतलब मत पकड़ना, ऐसा कोई कहीं मुझे तो नहीं कह सकता कोई। क्योंकि मैं तो देखो मेरी 12 साल की नौकरी में मैं तो जाने कौन कौन सी सिपाही से आ चुकी, हम तुम्हारा सिपाही से खाता ही नहीं है। कारण क्या है, हम सबको धोखा दे देंगे, अपने आप को धोखा दे सकते हैं क्या? हमारे इंग्लिश लिटरेचर में एक कहावत है, आप मर्डर कर दो, ठीक है, और अरब के इत्र से अपने हाथ धो लो, क्या गिल्टी केस से बच सकते हो क्या? दिखाई दे रहे हैं आपको। यार ऐसा बनना ही नहीं, हम चाहे यहाँ रहे या नहीं रहे, तो जल्दी से जल्दी तो ये हो जाएगा। और आज जो आप ये कह के आए थे, मान लो उस टाइम से अगर थानेदार की भी जो गलती है समझो उसकी सजा वो मिला उसको जाएगी। अब मेरी कैपेसिटी में यही है, मेरी कैपेसिटी में ये नहीं है कि मैं यूँ कह दूँ कि भैया तो आप देख सकते हैं यूथ सेवन राजस्थान पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जय हिंद जय भारत बंदी आप नहीं है। और ये ज़रूर है कि जो आप जो तारीख बता रहे हो तब से लेकर आज तक ये धरना निरंतर चल रहा है। इनसे हमारी बातचीत हुई है और लगातार सकारात्मक दिशा के अंदर बातचीत हुई है। इनका जो मुख्य मांग है, जो बचे हुए मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार करना, इसकी बात से हम अक्सर से सहमत है। जल्दी से जल्दी मुलजिमों को पकड़ेंगे और मुझे उम्मीद है पूरी कि बहुत जल्द ये धरना समाप्त हो जाएगा। सर पिछले 10 से 12 दिनों पहले आपके पास जांच आई थी, अब तक उसमें क्या आपके द्वारा कामयाबी हासिल की अब तक? जो भी इस फाइल में अनुसंधान की दृष्टि से जो कुछ कमियां रह गई थी, वो सारी की सारी कमियां हमने पूरी की है। और जो हमारा जो मुलजिम जो बचे हुए हैं उनके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। सर जैसा कि अभी हमने सवाल किया था, आपने माना कि पिछले 1 महीने से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आज तक प्रशासन के द्वारा आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, धरने पर ये लोग बैठे हुए निश्चित रूप से मेरे पास जब से फाइल आई है उसके बाद मैं आज तीसरी बार इन लोगों से मिल चुका हूं। और धरने पर आना न आना, मिलना न मिलना, ये एक अलग इशू है। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि हमारे को जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से पालन। लेकिन सर जिम्मेदारी आखिर प्रशासन कब तक पूरी कर पाएगा? जनता में आक्रोश है, आप देख सकते हैं आज सवाई माधोपुर बंद रहा, वजीरपुर बंद रहा, गंगापुर बंद हो चुका है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बचे हुए जो मुलजिम हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी है और हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए। अब गंगापुर की जनता और आसपास के क्षेत्र की जनता, पूरा जिला ये जानना चाहता है कि आखिर इस मामले में पटाक्षेप कब तक हो पाएगा? मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हो जाएगा। सर उम्मीद है, लेकिन उम्मीद से 1 महीने से लोग बैठे हुए हैं, पिछले 12 दिन से धरने पर, हम टेंशन पर है। इसकी कोई डेडलाइन ऐसे कोई तय सीमा इसकी निर्धारित नहीं कर सकते। सर पुलिस यदि चाहे तो 1 दिन में चोर को जो करना चाहे पुलिस तो 1 दिन में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन ये गोकशी वाले मामले में 1 महीना क्यों लग गया? देखो, आप FIR दर्ज होने से लेकर अब तक 3 मुलजिम इसके अंदर। सर 3 मुलजिम तो उसी दिन जो गोकशी वाला मामला सामने आया था दौलतपुर डंपिंग यार्ड पर, दौलतपुर वालों ने अरेस्ट करवाए, उसी दिन अरेस्ट करवा दिए थे। लेकिन प्रशासन ने अब तक 1 महीने में क्या किया? नहीं, जो प्रशासन ने जो भी किया वो सारे प्रयास फाइल पर है। आप कार्यालय में आइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा क्या किया अब तक। सर फाइल पर तो है लेकिन धरातल पे तो हो ना धरातल पर भी नहीं। मैं यही कर रहा हूँ आपसे बार की जल्दी जल्दी हम बच्चे को देखो सर, गंगापुर की जनता आपसे उम्मीद करती है, आपके पास जांच है इस समय, तो मैं आपसे ही कहता हूँ हम आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। ठीक है सर। सर एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे कि ये जो जांच चल रही है इसका मिनिमम टाइम कितना रहता है? जांच का कोई मिनिमम टाइम नहीं है। 90 दिन या फिर अगर मुलजिम जेसी में होता है तो 60 दिन या 90 दिन में हमें चालान पेश करना होता है, वो हम करेंगे ताकि उसका फायदा मुलजिम को नहीं मिले। 60 दिन या 90 दिन के अंदर हम चालान पेश कर देते हैं। जो बची हुई जो कार्रवाई है उसके लिए अनुसंधान पेंडिंग रख लेते हैं। सर ये जो अलग अलग गायें गायब हुई है, अलग अलग गौशालाओं ने भी FIR दर्ज कराई, उनको सबको एक साथ में अटैच कर दिया इन लोगों ने, तो इनके अलग अलग FIR भी दर्ज होंगी क्या? इतना ही कह सकता हूँ कि
प्रत्येक कानूनी पहलू का ध्यान में रखते हुए हम इसके अंदर निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। सीआरपीसी के अनुसार ही चलते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सीआरपीसी में लिखा है कि बिल्कुल, अलग अलग चीज की अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभी अभी आपने हम प्रत्येक कानूनी पहलू की पालना कर रहे हैं। सर अभी अभी आपने फाइल देखी थी, उसमें आपने बताया कि ये मामला हुआ, ये गर्दन कटी हुई मिली, तो आखिर प्रशासन के पास सारे सबूत होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं कर पाया प्रशासन? तो प्रशासन कर रहा है ना काम। किसने कहा प्रशासन काम नहीं कर रहा? सर यदि प्रशासन काम कर रहा होता तो ये 1 महीने से और पिछले 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, पर आप ये नहीं कह सकते कि प्रशासन काम नहीं कर रहा। ओके सर, थैंक यू। पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि सवाई माधोपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा जी को जो गोकशी वाले मैटर में जांच सौंपी गई है, इसको लेकर के आज गंगापुर सिटी पधारे, जहां पर